हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। कुछ टॉपिक है जिस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, जैसे कि पेपर पैटर्न। हम लोग आज बात करेंगे कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर का पैटर्न कैसा होता है, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, और एग्ज़ाम ड्यूरेशन यानी आपको कितनी टाइमिंग पेपर को करने के लिए दी जाती है। तो इन सभी चीज़ों पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेपर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे दो पेपर होते हैं, दो शिफ्ट में होते हैं। शिफ्ट 1 में जो पेपर होता है हमारा वो 9 to 12 PM, 9 AM to 12 PM मॉर्निंग शिफ्ट में होता है। और शिफ्ट 2 की अगर हम बात करें तो शिफ्ट 2 हमारा 2 बजे से 5 बजे तक दोपहर के, यानी कि आफ्टरनून शिफ्ट जो ये होती है वो होती है। क्वेश्चंस हमारे कैसे आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस भी आप कह सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन जो होता है आपका वो कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग देखें तो जी हाँ, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, यानी अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो उसके आपको 2 नंबर मिलेंगे, और एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा उसमें से। टोटल मार्क्स 400, टोटल 400 मार्क्स का आपका पेपर होता है। अब पेपर जो फर्स्ट होता है उसमें 2 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 में हमारा जीके जीएस और करंट अफेयर आता है, सामान्य ज्ञान और सामयिकी जिसको कहते हैं। इसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 100 नंबर के होते हैं। और दूसरा सेक्शन जो होता है वो भाषा का होता है। इसमें आप हिंदी ले सकते हैं या फिर इंग्लिश ले सकते हैं, 2 भाषा यहाँ पे अवेलेबल होती है। इसमें भी टोटल 50 प्रश्न आते हैं और 100 मार्क्स का यानी 100 अंक के होते हैं। टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको पेपर फर्स्ट के लिए 3 घंटे अलॉट किए गए हैं, जो कि इनफ है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं यहाँ पे। पेपर सेकंड की बात करें तो इसमें भी 2 सेक्शंस होते हैं एज इट इज़ इन पेपर फर्स्ट। पहला होता है सामान्य अभिरुचि परीक्षण, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं इसको। इसमें रीजनिंग और जनरल मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको 100 नंबर जिसके दिए जाते हैं। सेकंड सेक्शन की बात करें तो ये विषय योग्यता, यानी आपके स्ट्रीम रिलेटेड 50 क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। स्ट्रीम रिलेटेड मतलब अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हैं तो 50 क्वेश्चन आर्ट स्ट्रीम से आएंगे, साइंस स्ट्रीम से हैं तो साइंस या एग्रीकल्चर, कॉमर्स, जिस भी स्ट्रीम से हैं उस स्ट्रीम से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस आपके आएंगे, और वो ये भी कितने मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के। और जैसे कि पेपर फर्स्ट में 3 घंटे दिए गए थे, इस पेपर के लिए भी आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। सिलेबस देख लें यहाँ पे हम लोग, तो ये पेपर फर्स्ट का सिलेबस है जो कि 2 सेक्शन में होता है। एक तो जीके जीएस और दूसरा भाषा, जिसमें हिंदी या इंग्लिश कोई भी भाषा हो सकती है। तो जीके जीएस में क्या आता है, करंट अफेयर आता है, हिस्ट्री आती है आपकी, पॉलिटी आता है, ज्योग्राफी आता है, स्पोर्ट्स आता है। स्पोर्ट्स में जैसे क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस, बाकी कबड्डी, खो खो जो भी है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अवार्ड्स में जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण अवार्ड्स, या फिर अभी के टाइम में इस ईयर में किसको कौन सा अवार्ड दिया गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कल्चर एंड आर्ट से रिलेटेड, यानी कि कौन सी कला है, किस स्टेट की है, किस स्टेट में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, ये सारे क्वेश्चंस कल्चर एंड आर्ट से आते हैं। सेक्शन सेकंड की बात करें तो पहले सबसे बात करेंगे हम हिंदी भाषा की। तो हिंदी में आपका व्याकरण आता है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, ये सारी चीज़ें व्याकरण के अंदर हैं। तो व्याकरण के प्रश्न ऐसे आते हैं। दूसरा आपका है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय से प्रश्न आते हैं। फिर है गद्यांश,
संधि और समास, गद्यांश से प्रश्न आते हैं, संधि और समास से प्रश्न आता है, अलंकार, रस और छंद से प्रश्न आते हैं, मुहावरे आते हैं आपके और लोकोक्तियाँ आती हैं, शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी भी आती है, पर्यायवाची आता है, विपरीतार्थक शब्द आते हैं, लेखक और उनकी रचनाएं आते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई हमारी सेक्शन सेकंड में हिंदी लैंग्वेज के लिए। अब हम बात करेंगे सेक्शन सेकंड में इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। किसके लिए? इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। तो इंग्लिश में टेंसेस आते हैं और ईडियम एंड फ्रेजेस आते हैं, वोकैब आती है, साइनोनिम एंटोनिम आते हैं, रीडिंग आती है, कॉम्प्रिहेंशन आती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, एरर करेक्शन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है। ये सारी चीज़ें आपकी सेक्शन सेकंड में भाषा से इंग्लिश लैंग्वेज में आती हैं। अब हम बात करेंगे पेपर 2 के सिलेबस की, जिसमें हमारा सेक्शन फर्स्ट जो है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में रीजनिंग और मैथमेटिक्स के टॉपिक्स आते हैं। तो पहले हम बात करेंगे रीजनिंग के टॉपिक्स के। इसमें नॉन वर्बल आता है, क्लासिफिकेशन आता है, पजल्स आते हैं, रैंकिंग आती है, ब्लड रिलेशन आता है, नंबर आता है, रीजनिंग एबिलिटी, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, सीरीज कॉम्पिटिशन, सीक्वेंसिंग, ये सारी चीज़ें रीजनिंग से आती हैं। और मैथ से क्या क्या आता है? तो नंबर मैथ से आता है, सॉरी नंबर आपका मैथ्स में है, परसेंटेज आता है, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये सारे के सारे टॉपिक आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि सेक्शन फर्स्ट पेपर 2 में आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन सेकंड की, जो कि स्ट्रीम स्पेसिफिक होता है। 50 क्वेश्चन आपके स्ट्रीम से रिलेटेड आएंगे, यानी आप आर्ट से हैं तो 50 क्वेश्चन आर्ट से, कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स से, साइंस से हैं तो साइंस के, और एग्रीकल्चर के हैं तो एग्रीकल्चर से। लेवल क्या होता है इन क्वेश्चंस का? तो इन क्वेश्चंस का लेवल जो होता है वो 11th, 12th और ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस यहाँ आपसे पूछे जाएंगे। आप 6 to 12th या फिर कहें 6 to 8th NCERTs पूरी पढ़ लें, और स्ट्रीम स्पेसिफिक यानी स्ट्रीम से रिलेटेड जो 50 क्वेश्चन हैं उनको करने के लिए 6 to 8th सारी NCERTs पढ़ लें। और जो भी सिलेबस में दिया गया है उसमें 9, 10th, 11th, 12th के जो चैप्टर्स हैं वो 9, 10th, 11th, 12th की NCERT से पढ़ लें। और ऐसा ही थोड़ा सा लेवल हाई करके आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पे पेपर का नहीं है। तो ये हमने बात कर ली सिलेबस की, एग्ज़ाम पैटर्न की, यूपी बीएड के। तो ऐसे ही और भी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।